मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। कन्वर्जन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वहां पे मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसा कराया था कि आपके पास जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, और मैंने आपको ये बात बोली थी कि जब मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तभी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो फिर माइंड में ये बात आती है कि भाई सॉल्यूशन की बात तो तब करें जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट आ जाए, क्या आ जाए, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, तो क्या हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? क्या हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, पर कैसे निकलेगा, उसका तरीका है मेथड नंबर 6। इसमें क्या करते हैं हम, जो मेरे पास ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम चेंज कर देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जब हम चेंज ही कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे इसका निकलता है वैसे निकल जाएगा। एग्जैक्ट आ गई फिर तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो मेन टारगेट जो रहेगा हमारा ये रहेगा कि भाई हमें जो ये एग्जैक्ट है, तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो चेंज करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसी का ये हमारे पास मेथड नंबर 6 है। क्या है, कन्वर्जन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसका कन्वर्जन करना है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज समझ आई कन्वर्जन, ये टॉपिक क्यों आया, किस वजह से आया, कि भाई एग्जैक्ट आता है तो हमें उसका सॉल्यूशन पता है, बट अगर हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, क्या उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, जब हम उसको कन्वर्ट कर दे, उसका कन्वर्जन कर दे, किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मेन चीज हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हमारा जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट रहेगा कि हमें, टारगेट जो है हमारा, टारगेट ये है कि हमें कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है। इतना क्लियर हो गया कि मेरा टारगेट क्या है, टारगेट समझ आना चाहिए, फिर तो हम करते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसको कन्वर्ट करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मेन बात आती है कि मैम आपने ये बात बोल दी कि मेरा टारगेट जो है वो इसको इसमें कन्वर्ट करने का है, ये बात तो समझ आ गई, बट हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? और ये चीज भी आपको पता है कि जब हम एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। ठीक है, इसमें हम एग्जैक्ट है कि नहीं है चेक करते थे, तो हम क्या करते थे, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये निकालते थे। तो ये दोनों मेरे पास अगर नॉट, मतलब इक्वल ना हो, नॉट इक्वल आ जाए, तो दोनों को दोनों इक्वल ना हो, तब हमारे पास कंडीशन आती थी नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, क्लियर। तो मेन चीज है कि हमें नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में चेंज करना, और एग्जैक्ट के लिए मेरे पास कंडीशन क्या आती थी, एग्जैक्ट के लिए क्या कंडीशन आती थी, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एग्जैक्ट। यही चीज है ना कि भाई ये वाली फॉर्म है मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, एमडी एक्स प्लस के एन डी वाई, जहां एम और एन दोनों क्या है, एक्स वाई के फंक्शन है। तो मेरे पास अगर ये नॉन एग्जैक्ट आ रहा है, मेरा टारगेट क्या है, इसको एग्जैक्ट करना, मतलब ये नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है दोनों। ठीक है, अब मुझे लाने हैं इक्वल। तो देखो सिंपल सी चीज है, कैसे लेके आएंगे, कोई ना कोई फैक्टर तो ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे हम एंट्री कराएंगे किसी फैक्टर की, किस फैक्टर की, कि ऐसा कोई फैक्टर आ जाए मेरे पास, ऐसा कोई कमाल हो जाए, ऐसा कोई फैक्टर आएगा, ऐसा कोई मतलब यहाँ पे जादू हो जाए कि इस फैक्टर से इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास क्या बन जाए, बाद में एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, अगर उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे बीच में जो है एक फैक्टर को हमें लाना पड़ेगा,
आगे बात समझ कि भाई मेरे पास ये mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट है। मेरा टारगेट है इसको एग्जैक्ट लाना। तो एग्जैक्ट कैसे लेके आऊं भाई, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं। तो इक्वल लाने के लिए बेटा देखो, जब दो लोगों में नहीं बनती है, आप समझ रहे हो, तो उन दोनों में लोगों में बनाने के लिए, उनको इक्वल लाने के लिए क्या करते हैं, बीच में एक पर्सन को, बिचौलिए को बैठाते हैं ना, ठीक है, कि भाई दोनों को बराबर बनाओ। या फिर इस तरीके से आप देख सोच सकते हो कि जैसे मतलब शादी होती है, ठीक है, तो लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों को बैलेंस मतलब इक्वल लाने के लिए क्या होता है, एक बिचौलिया होता है, ठीक है, जो दोनों को क्या रखता है, बराबर करके रखता है। तो वही चीज है कि अभी बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये लड़की के घर वाले हैं, ये लड़के के घर वाले, दोनों अलग अलग है भाई, इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल लाने के लिए बिचौलिया तो लेके आना पड़ेगा ना, मतलब फैक्टर तो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर ही काम करेगा कि इन दोनों को क्या कर दे, इक्वल। वो बाद की बात है कि कैसे लाना है, क्या लाना है, ठीक है। मेन टारगेट तो अभी हमें इसकी जरूरत है कि भाई यहाँ पे एक फैक्टर लेके आओ, इक्वल बनाना है। आगे बात समझ। अब जो ये फैक्टर आएगा, इसी फैक्टर को हम बोलते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे शादी में बोल देते कि भाई दोनों मतलब शादी करा रहा है, ये बिचौलिया है, तो उसका नाम रख देना बिचौलिया। तो इसी तरीके से इस फैक्टर का जो नाम रखा है वो रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे पास इस वाली सिचुएशन को, इस सिचुएशन में क्या कर देता है, चेंज, की भाई दोनों फैमिली इक्वल नहीं है, पर हम काम दंड भेद हर तरीके से करके इसको क्या लेके आएंगे, इक्वल बनाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ। अब मेन चीज है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या, तो इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बला है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब देखो सिंपल सी चीज है, नाम से तो ये पता चल रहा है फैक्टर है भाई, कोई ना कोई तो फैक्टर होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन क्या है कि मेरे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी जो मैंने दिखाई, mdx प्लस के dy इक्वल टू 0, m और n क्या है मेरे पास, xy के फंक्शन। तो इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। बट इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय फैक्टर, अगर मेरे पास देखो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे किसी फैक्टर से, और वो फैक्टर भी कैसा हो भाई, वो फैक्टर कैसा हो, xy का ही फंक्शन हो, क्या हो, xy का ही फंक्शन हो, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। अभी मैंने क्या बात की थी कि भाई इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फैक्टर लाओ, फैक्टर लाना है, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये फैक्टर कैसे होता है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बन रहा है, इस फैक्टर से इस, जिसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या है, नॉन एग्जैक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाए, एग्जैक्ट। तो उस फैक्टर को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसा फैक्टर, ये चीज समझ आ गया, फैक्टर की एंट्री करानी है तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बोलेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम तब बोलेंगे जब हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, और उसके मल्टीप्लाई करते ही वो क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है। और जो यहाँ पे फैक्टर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे म्यू ले लिया, तो ये म्यू जो मेरे पास फैक्टर होगा, ये क्या होगा, मेरे पास xy का ही फंक्शन होगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं आई डॉट एफ डॉट, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मैं ये चीज लिखूंगी, आगे हम बहुत सारी चीजें इसी से रिलेटेड करेंगे, तो उसमें मैं हमेशा पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ इतना पोर्शन लिखूंगी, ठीक है। तो इसका समझ जाना कि दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर, ये बात समझ आई, फंडा क्लियर हुआ कि हमारे पास फैक्टर की एंट्री तो हमें करानी है, पर वो फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब बनेगा, कि भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है, बट उसके मल्टीप्लाई करते ही वो क्या बन गई, एग्जैक्ट। तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सब चीजें लिखी हुई है किस तरीके से, मेरे पास क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरा टारगेट क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट किसके हेल्प से करेंगे, फैक्टर, कौन सा फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे बात समझ, ये हमारा पूरा टारगेट है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है, जो क्या थी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये था कि मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब मुझे इसको क्या बनाना है, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास, क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास, उससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गई मेरे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा कि मेरे पास
नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इस पूरे को मैंने दे दिया m1, इस पूरे को दे दिया म्यू n को दे दिया n1। ठीक है, जहां पे मेरे पास देखो म्यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, m भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो m1 किसका होगा, एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, म्यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, एन भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो n1 भी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या है, एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट का मतलब क्या, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा, और यही पैटर्न हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। कैसे करोगे कि पहले आप चेक करोगे एग्जैक्ट है कि नहीं है, एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकालना आता है, एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब नॉन एग्जैक्ट है। फिर आप क्या करोगे, वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सर्च करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढोगे। और जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके इस पूरे को लिख दोगे m1, इसको लिख दोगे n1, और यहाँ से आप देखोगे फिर चेक करके क्या ये एग्जैक्ट बन रहा है, यस एग्जैक्ट बन रहा है। एग्जैक्ट बनते ही इसका सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। तो मैं ऐसे ही सेम प्रोसीजर इसके क्वेश्चंस में करूंगी, ठीक है, जब क्वेश्चन करूंगी तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब मेन चीज मैंने जो अभी बातें बोली उनमें एक चीज आया कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढोगे। तो आप कहोगे मैम हम कैसे ढूंढेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन इस तरीके से आएगा कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते एग्जैक्ट बना देगा, हम कहाँ से ढूंढे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के जो है तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, टाइप होते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑलरेडी हम करके ले चल रहे हैं मेथड 1 सॉल्यूशन के लिए, तो मैं उनको टाइप या रूल 1, रूल 2, रूल 3 इस तरीके से कर लेना, या टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के तरीके होते हैं, क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के हमारे पास कुछ रूल होते हैं। ठीक है, फाइंड करने के क्या होते हैं हमारे पास, तरीके होते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम जैसे आपने बोला इंटीग्रेटिंग एक फैक्टर है, क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला पॉइंट कि मैम इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से निकाले, पहला पॉइंट क्या आया था, कैसे निकाले। ठीक है, दूसरा आया जब हमारे पास हमने कहा कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आ गया, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एक्जैक्ट है, उसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको एक्जैक्ट बना दिया। तो मैम क्या एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या यूनिक होते हैं, क्या एक ही होता है, एक ही होता है, या उससे ज्यादा भी, या उससे ज्यादा भी, उससे ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। और तीसरा आपके माइंड में ये चीज आएगा, अगर एक होता है तो कैसे होता है, उससे ज्यादा होता है तो क्यों होता है, मतलब मेन चीज है क्यों। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आ रहे होंगे कि मैम आपने बोल दिया कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढो, ढूंढ के डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो और वो बन जाएगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैम कैसे, तो हम निकाले कैसे, ढूंढे उसको। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ढूंढ लिया, क्या हर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या उसके बाद उससे एक ही है तो क्यों है, एक से ज्यादा है तो क्यों है, उसका रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मिनट, अब इसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले, मतलब कि कैसे निकालें, क्या है, एक है दो है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं अपनी साइड से लिखूंगी और उसको आपको एक तरीका बता दूंगी। ठीक है, क्लियर। और वहां पे 2-3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएंगे, उससे हम करके देखेंगे। मैं अब वो तो बाद की बात है बेटा, मैं निकालना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं मैंने भी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लूंगी वहां पे वो निकाले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो मैं कहीं से भी कि उठा लाई और देख लिया, नहीं, आपको उठा के नहीं लाना कहीं से भी, आपको निकालने का तरीका सिखाऊंगी। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले और इसका क्या रीजन है वो बताने से पहले हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा ये, इसका मैंने पिछली वाली वीडियो में इसका एग्जैक्ट वाली चेक कराई भी थी। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं यहाँ पे और फिर अपने कंटिन्यू आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये दिख रही है आपको, किसकी फॉर्म में दिख रही है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कि एग्जैक्ट चेक करो भाई एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू dx के साथ वाला, n की वैल्यू
dy के साथ वाला विद साइन, ये ले लिया। फिर यहाँ से आप निकालोगे बेटा dm अपॉन सॉरी डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ से आप निकालोगे डेल n अपॉन डेल x, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई माइनस। क्या 1 माइनस 1 के इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि भाई डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब ये इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया नॉन एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की तो बात नहीं कर सकते, नॉन एग्जैक्ट आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर लेके आएंगे जिस फैक्टर को हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके आते ही अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा एक्स। आगे बात समझ, ठीक है। यहाँ पे ये नॉन एग्जैक्ट आया है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आई है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। बट मेरा टारगेट जो रहेगा, मेरा टारगेट जो होगा यहाँ पे इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में जो हेल्प करने वाला कौन सा होगा बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेगा। ये क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, उसके बाद ये क्या बन जाएगी एग्जैक्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही उस फैक्टर को कहते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होते ही उसको एग्जैक्ट में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रही हूँ, सबसे पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं यहाँ पे लूंगी 1 अपॉन एक्स वाई। ये मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ऑब्वियसली मैं इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट है इसको मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगी 1 अपॉन एक्स वाई है, यहाँ पे y dx माइनस के x dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास आता है, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा 1 बाय एक्स dx माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो x से x कैंसिल होगा तो 1 बाय y dy इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कन्वर्ट होके आ गई, मतलब मैंने क्या किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरे पास बन के आ गया। यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। अब आगे देखो, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे बेटा, वही चीज, ठीक है। m1 देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास m dx। अब जैसे ही मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो जो मल्टीप्लाई करके आ गया वो क्या बन जाएगा मेरे पास m1, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे किससे करोगे, m1 dx प्लस के n1 dy, क्योंकि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर चुके हो। तो जो m है और जो n है इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो m1 होता है, वो मैंने n1 लिया था, ठीक है। उसी हिसाब से तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया m1 1 बाय एक्स और यहाँ पे n1 क्या आ गया dy के साथ वाला विद साइन माइनस के y, ठीक है। यहाँ से निकाल लो डेल m1 अपॉन डेल x। अगर इसका मैं करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो x की पावर माइनस के 1, माइनस 1 आगे, ठीक है, माइनस 1 आगे और माइनस 1 में से माइनस 1 का क्या हो जाएगा मेरे पास x की पावर माइनस के 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन दिस, ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, इसका करती हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे एक मिनट गलत हो गया। यहाँ से हम निकालते हैं डेल m1 अपॉन डेल y, यहाँ से निकालते हैं हम डेल n1 अपॉन डेल x। तो वही कह रही हूँ कि दोनों मतलब इक्वल नहीं आ रहे थे तो वो वहां पे गलती होगी। डेल देखो y के रेस्पेक्ट में, इधर x के रेस्पेक्ट में, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। अब देखो ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है भाई, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का फंक्शन एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली दिस इज द y का फंक्शन और हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y का फंक्शन क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ भी 0 वहां भी 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x। ये मेरे पास आ गया यहाँ से दिस। अब जैसे ही इक्वल आया तो हम क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मेरे पास क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट, हमें क्या बनानी थी एग्जैक्ट, किसकी हेल्प से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने ये लिया और जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने एग्जैक्ट कंडीशन चेक की कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर
सही है। मतलब ये मैं अपनी साइड से लेके चली थी कि 1/xy जो है हमारे पास एक फैक्टर है। अब मेन चीज ये देखो कि क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट की कंडीशन चेक की, तो हो गया। तो मतलब नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो मेरे पास जो फैक्टर था वो क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से ही हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिया, अब मैं 2 और लेके देखूंगी और यहाँ से आगे फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने अभी मान लिया कि मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है 1/x², और यहाँ पे मैं मानूंगी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो है मेरे पास 1/y²। ठीक है, अभी एक ले लिया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, फिर देखते हैं जो आपका क्वेश्चन था, क्या मैम एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या निकालने का कोई फॉर्मूला है, ये सब चीजें। ठीक है, और है तो मतलब पूरा रीजन बताना था क्यों। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ mdx, क्या था मेरे पास यहाँ पे, y dx माइनस x dy, y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इससे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनना चाहिए, एग्जैक्ट बनना चाहिए, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अदरवाइज नहीं बनेगा ये फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा y/x² dx माइनस, यहाँ पे x है, अपॉन में x², तो क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/x, ये हो गया 1/x। ठीक है, और यहाँ पे dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास m1 क्या आ गया, m1 आ गया y/x², n1 क्या आ गया मेरे पास, माइनस के 1/x क्या आ गया। अब यहाँ से आप निकालो भाई डेल m1/del y। ठीक है, बात समझ आ गई। और आप क्या निकालोगे यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, और यहाँ से निकालोगे डेल n1/del x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m1 को y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x वाला क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो 1/x², बाहर y का क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या आ जाएगा 1/x²। सिमिलरली यहाँ पे n1 क्या है मेरे पास, माइनस के 1/x, और x के ही रेस्पेक्ट में करना है, तो -1 तो यहाँ पे है बेचारा, और x माइनस के 1, इसका क्या होगा माइनस के 1 आगे, क्या होगा माइनस के 1 आगे, और इसमें से एक कम। ठीक है, ये होता है x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस के 1, तो वही चीज तो मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये x की पावर है बेटा माइनस के, ये अपॉन में ले जाए, ये हो जाएगा x²। ठीक है, 1/x²। अब देखो इसकी वैल्यू भी क्या है 1/x², इसकी वैल्यू भी क्या है 1/x², तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो कि डेल m1/del y इक्वल टू डेल n1/del x। अब देखो मेरे पास पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, नॉन एग्जैक्ट, और जैसे ही मैंने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, एग्जैक्ट। तो ये मेरे पास जो फैक्टर है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अभी मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, ठीक है, उसके 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिखा दिए, अब तीसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और दिखा रही हूँ, आगे बात समझ। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा बेटा, इसको मैं यहाँ पे पार्टीशन में और डिवाइड कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, y dx माइनस के x dy इक्वल टू 0। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चल रहे, तो भाई हमें पता है मल्टीप्लाई करो, बाद में देख लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाती है, जैसे इन केसेस में बनी है। ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये जो हमने लिया है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा 1/, क्योंकि यहाँ पे y/y², तो क्या हो जाएगा 1/y dx माइनस यहाँ पे x/y² dy इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास m1 क्या आया dx के साथ वाला, n1 क्या आया dy के साथ वाला, माइनस के x/y²। ओके, अब यहाँ पे मुझे चेक करनी है क्या डेल m1/del y इक्वल टू डेल n1/del x इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे निकालूंगी मैं डेल m1/del y। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1/y, 1/y को y की पावर -1, -1 आगे और इसकी पावर में से एक कम, यही होता है।
ठीक है, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, -1/y, क्योंकि y की पावर -2 अपॉन में ले आएंगे तो y की पावर 2। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से n1/x, del n1/del x। अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला पोर्शन एज ए कांस्टेंट, तो y वाला एज ए कांस्टेंट। अब यहाँ पे -1 भी रहेगा। ठीक है, अब x का क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास आ जाएगा दिस। तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो del m1/del y इक्वल टू del n1/del x। आगे बात समझ सभी को। तो जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए तो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट के बनते ही जो हमने ये सोचा था कि दिस इज द इंडिकेटिंग फैक्टर, यस ये इंडिकेटिंग फैक्टर है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन और मैंने उसके आपको 3 इंडिकेटिंग फैक्टर दिखा दिए। तो ये चीज तो बेटा क्लियर हो गया कि अगर ये बात कहें कि क्या इंडिकेटिंग फैक्टर एक ही होता है, तो ये चीज तो गलत है कि भाई एक नहीं होता, एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आप सोचोगे क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों का आंसर भी आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मिल गया होगा, पर हम अलग तरीके से भी बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। और ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पूरा दिखा दिया। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।